सीधी शाम मेरो चंदा चकोरी शाम चकोरी श्यामा प्यारी शाम मेरो शाम मेरो शाम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी रस गोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी अति भोरी श्यामा प्यारी गोरी श्यामा प्यारी रस गोरी श्यामा प्यारी गोरी श्यामा प्यारी रस गोरी श्यामा प्यारी चकोरी श्यामा प्यारी रस गोरी श्यामा प्यारी शाम मेरो चंदा चकोरी मेरो पन्ना राज्य की बात। भगतमाल का एक वर्ग बहराइच गांव 7 मील का फासला था पन्ना का। पन्ना में युगल किशोर विराजमान थे, महाराजा की तरफ से पूजा होती थी। बहराइच के एक पगले भगत जिनका नाम था हिम्मत दास, उन्होंने नित्य का नियम ले रखा था कि प्रातः काल उठे, नदी में स्नान किया, स्नान करते संकीर्तन करते चले जाना, 7 कोस तक जाकर युगल किशोर के दर्शन करके आरती मंगला करके वापस घर लौटना। कई वर्ष व्यतीत हो गए, ये नियम चलता जा रहा था। एक दिन की बात, कहीं बहुत ही ज्यादा प्रातः काल में उठ खड़े हुए हिम्मतदास चल पड़े अपने युगल किशोर के दर्शन करने के लिए। रात बहुत बकाया थी, ध्यान ही नहीं रहा। स्नान किया, नदी में स्नान करने के उपरांत चल पड़े और यही उनका महामंत्र प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे एक खड़ताल ही रखा करते थे, 2 भी नहीं, एक होती सी बात। स्नान करने के उपरांत जब रास्ता चलने लगते मार्ग, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, ऊंचे स्वर से पुकार करने के उपरांत फिर धीरे धीरे उसका रसास्वादन करते थे। श्याम मेरे श्याम, मानो सरकार को खबर करते थे मैं आ रहा हूं दर्शन करने के लिए, तैयार हो जाओ सरकार। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरो चंदा
4 कोस निकल गए। उसी समय 4 चोर उधर आ रहे थे। उन्होंने सोचा ये कौन भूला भटका मुसाफिर फंस गया है। चारों ने घेर लिया। अंधेरा तो था ही, उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी, बोलता जा रहा है कुछ, पर उनके भाग में कहाँ था कि वो शाम समझे या चंदा या चकोरी कौन है, ये क्या बला है। परंतु अपनी मस्ती में हिम्मत दास जी तो बड़ी हिम्मत से करते जा रहे थे। शाम मेरो चंदा चकोरी श्याम प्यारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्याम प्यारी। कौन हो तुम? जो कुछ है तुम्हारे पास रख दो। सुना नहीं भगत जी ने, मस्ती में जा रहे थे। श्याम, एक चोर ने कहा, आवाज लगा रहा है किसी को, इसका मुंह बंद करो। मुंह पर हाथ रख लिया गया। भाई तुम कौन हो? हम चोर हैं, जो कुछ तुम्हारे पास सामान है रख दो। सामान हमारे पास तो कुछ नहीं है। ये खरताल है, 2 धोती है, एक गीली और एक सूखी है। एक चोर ने माथे पर हाथ मारा। अरे आज का तो श्री गणेश गलत गया, कोई अच्छा सेठ नहीं मिला। अच्छा, खाली तो नहीं जाना चाहिए, इसकी खरताल ही पकड़ लो। खरताल लेकर के चलने लगे। अभी 2 कदम ही चले थे, भगत जी तो वहीं पर बैठ गए और बैठकर कहने लगे, शाम शाम मेरे शाम, शाम मेरे चंदा तो अपनी मस्ती लेने लगे। चोर 4 कदम पर चले और आंखों से अंधे हो गए। अरे मुझे तो दिखाई कुछ नहीं देता, मुझे भी दिखाई नहीं देता भैया। इसकी ये खरताल में कोई जादू है, कोई भगत जी है, इसकी खरताल वापस करो। भगत जी, अरे ओ भगत जी, अरे ओ शाम मेरे चंदा। भगत जी मस्ती में अपनी मस्ती लूट रहे थे। बहुत जोर से आवाज लगाई, अरे ओ शाम मेरे चंदा। क्यों भैया, क्या बात है, कहाँ हो तुम? मैं तो यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम आपके चरणों में पड़ते हैं भगत जी, हमारे पर कृपा करो, हमारे से बड़ा भारी अपराध बन गया है। क्यों भैया, क्या हो गया? हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? जब कुछ दिखाई नहीं देता तो वही दिखाई दिया करता है। वो दिखाई दे सकता है। अरे तुम्हारे पास है, वो दिखाई देगा, अवश्य देगा। तुम बोलो मेरे साथ, शाम शाम मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम। मेरे
पास। तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारे साथ बोलता है, पगलो तुम्हारे साथ है वो, कहीं दूर नहीं, तुम्हारे पास में है, तुम उसे बुलाते नहीं हो। पास रहता है, दूर रहता है, पर दिल में कोई जरूर रहता है। पास रहता है, दूर रहता है, दिल में कोई जरूर रहता है। जब से देखा है उसकी नजरों को, हल्का हल्का सरूर रहता है। अरे भैया, ये नाम स्मरण करो, तुम्हें मस्ती आएगी, हल्की हल्की मस्ती आएगी। भगत जी, हमारी आंखों में दृष्टि आ गई है, बड़ी कृपा हुई आपकी। आज से चोरी तो नहीं करोगे? नहीं भगत जी, हम कभी चोरी नहीं करेंगे। नित्य नियम कर लो, युगल किशोर के दर्शन करने के लिए पन्ना जाया करो प्रातः काल उठ करके, और हमें यहाँ से साथ में ले लिया करो। ऐसा ही करेंगे हम भगत जी। उन चारों चोरों का जीवन पलट गया। भगत जी पन्ना पहुंचे, आरती तैयार हो रही थी, आरती के समय पहुंच गए, युगल सरकार के दिव्य दर्शन किए। दर्शन करने के उपरांत फिर अपनी मस्ती में बहराइच लौटने लगे। फिर गृहिणी भी अनुकूल थी, बड़ी पवित्र कुल की, बड़ी ही भावुका थी। जब भी आते हिम्मतदास बड़े प्यार से सेवा करती, साक्षात जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा किया करती थी। और दोनों मिलकर के तो करते ही थे। कन्हैया की बातचीत होती रहती, संत लोग आते रहते, संतों को ठाकुर जी का प्रसाद मिलता रहता। कोई भी महात्मा आते, उनको केवल हिम्मतदास जी ही संभाला करते थे, उन्हीं की हिम्मत थी। एक बार की बात, महात्माओं का एक मंडल वहां पर पहुंच गया। पूछा, यहाँ कोई भगत जी हैं? किसी ने बता दिया, हिम्मतदास जी हैं। संतों का मंडल वहां पहुंचा। भगत जी, आज तो ठाकुर जी को भोग यहीं पर लगेगा। आओ महाराज, संत भगवान मेरे घर में पाहुने आए, आज बोले संत पाहुने आए, आज तो मेरे भाग निकल गए हैं। संतों का दर्शन हो गया है, मेरे घर में आ गए हैं। जंगम तीर्थराज मेरे घर में आ गए हैं, मुझे पावन करने के लिए संतों का मंडल आ गया है। आहा, उस पर वैष्णवों का मंडल है। कितना सुंदर लग रहा है ये स्थान। आओ महाराज, विराजो, अपने अपने ठाकुरों की स्थापना करो। अभी ठाकुर जी का भोग लगता है। घर में बात करने लगे, मालती घर में कुछ है? घर में स्वामिन एक वस्तु बहुत है। क्या? तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, घर के कोने कोने में है। वो क्या है? शाम मेरो चंदा चकोरी अब तो संत भगवान आ गए हैं मालती, क्यों नहीं स्वामिन, अवश्य भोग लगेगा, क्यों नहीं लगेगा हमारे श्याम सिंह। कोई है साधन? स्वामिन, मैं अभी देखती हूँ। जाकर के देखा तो मालती की
एक छोटी सी नथ पड़ी हुई थी। उसे नथ उठाई, उठा कर कहने लगी, पतिदेव काम बन गया। आप इतने में ही आज ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। बहुत अच्छा। संत लोग तो अपने स्नान ध्यान में लग गए और हिम्मत दास जी गए। वहां के गांव के महाजन थे परमेश्वरी दास, उन्हीं से सीधा वगैरह लेके आया करते थे जब भी संत आते थे। परमेश्वरी दास से जाकर कहने लगे, भैया परमेश्वरी दास, आज संतों का मंडल आ गया है, उनके लिए हमें सीधा सामान चाहिए। भगत जी, पहला भी तो आपके घर में बहुत खड़ा है पीछे का, आपने पहला नहीं चुकाया है, कैसे करेंगे? अरे परमेश्वरी दास, ऐसी कहाँ है, कोई गांव छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं। लो ये नथ है, ये ले लो, तुम जितने तुम्हारे पैसे बनते हैं उतने काट लो और हमें सीधा सामान दे दो। परमेश्वरी ने सोचा, ओहो मैंने बहुत बुरा कहा, ऐसे कहना नहीं चाहिए था। नथ को रख लिया, अंगूठा लगवा लिया हिम्मतदास जी का कि 300 रुपए दे जाना और ये नथ को छुड़ा करके ले जाना, बाकी सीधा सामान दे दिया। सीधा सामान लेकर के हिम्मतदास जी घर में पहुंचे। घर में आकर के महात्माओं से निवेदन किया, महाराज लो ये भोग तैयार करो सरकार के लिए। सरकार के लिए भोग तैयार होने लगा। संत लोग संकीर्तन में मस्त हो गए। शाम मेरो चंदा तुम्हारे सहारे पर है ही सरकार। जो कुछ मेरी इच्छा है वही तुम ही हो, मेरा सर्वस्व तुम हो। मैं जो एक खतरा हूँ ऐ कृष्ण तो दरिया तू है। मैं तुम्हारा ही अंश हूँ सरकार। आप ही संतों के वेश में आ गए हो और आप ही कहते हैं कि हमें भोग लगना चाहिए। आप ही ने सब कुछ करना है सरकार। अहले दुनिया भी सही प्यार के काबिल, लेकिन संसार से प्यार मैं कर तो लूं, परंतु है तो ठीक प्यार के काबिल, तुम्हारी ही सत्ता उसमें उनके चमक रही है। परंतु फिर भी ये सारा संसार जिसके एक कण मात्र के रूप से चमक रहा है, वो मुजस्सम प्यार तो तुम ही हो और कोई नहीं है। अहले दुनिया भी सही प्यार के काबिल, लेकिन जिसका ये हुस्न है वो सूरत ज़ेबा तू है। सारे संसार को तुम्हारे रूप का एक कण मिला हुआ है, एक कण में ही सारा संसार अपने आप को रूपवान मान रहा है। शाम मेरो चंदा गोरी श्यामा प्यारी रस गोरी श्यामा श्यामा
नारस नाम का पीती रहे, रसना ये रसना, रसना रसनाम का पीती रहे, भरी प्याली रहे नवने है सुधा की। हंसता इठलाता उड़ेलता सारस, सामने हो वह सांवरा साथी। हंसता इठलाता उड़ेलता सारस, सामने हो वह सांवरा साथी। थिरकूं गिरूं गाऊं रिझाऊं से, मैं थिरकूं गिरूं गाऊं रिझाऊं से, कुछ जी में रहे अरमान ना बाकी। यही चाहा उछाह से देखा करूं, यही चाहा उछाह से देखा करूं, मनमोहन की मनमोहनी झांकी सामने रोजना। वो तैयार हो गया, ठाकुर जी के सामने परसा गया, तुलसी छोड़ा, बड़े प्यार से प्रार्थना की गई, सरकार आरोग्य। बहुत आनंद आया। वैष्णव संतों ने बैठ करके ठाकुर जी का प्रसाद पाया, खूब मस्ती से कार्य संपन्न हुआ। भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके यहाँ हमें बड़ा ही सुख मिला। हिम्मत दास जी तो जमीन में गड़े जा रहे थे, संत भगवान ऐसी कौन सी मेरे से सेवा बन पड़ी है, मैं तो दास हूँ आपके चरणों का, आपकी पत्रों की जूठन उठाने वाला एक सेवक हूँ। मेरे अंदर इस प्रकार की धन्य हूँ। जय जयकार हुई, संत लोग चलते बने। अब पीछे का कार्य हिम्मत दास जी ने कहा, मालती मैं जरा नदी पर स्नान कराऊं, तुम इतने में सब कुछ संभालो, ये अच्छा पति देव। मालती उठी, बर्तन सब संभालने लगी, सब स्थान ठीक करने लगी। इतने में ठाकुर ने सोचा, अरे सुहाग की नथ भी चली गई, फिर भी संत सेवा से ये नहीं हटे हैं। अब मेरा क्या कर्तव्य है ये मैं ही जानता हूँ। ठाकुर से नहीं रहा गया, हिम्मत दास का रूप बनाया, बना करके रूप वही सिलसिला, शाम मेरो चंदा ये नए हिम्मतदास तो कमाल ही कर रहे थे बोलने में। पुराने हिम्मतदास की तो बात रही, परंतु ये नए हिम्मतदास जो चले, जो भी सुनता पीछे लग जाता। अरे कितना रस है ये हिम्मतदास में। भैया यहाँ खड़े होकर के हमें संकीर्तन तो सुना दो। नए हिम्मतदास उसी समय खड़े हो जाते, श्याम कहते, बोलो भैया मेरे पीछे, श्याम।
अपने नाम का आप ही रस लेने लगे। कल जैसे व्यास जी ने बताया था, अपना अंगूठा चूसने लगे अपने आप ही। अपने नाम का आप ही रस ले रहे हैं सरकार। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे नए हिम्मत दास चले कहाँ? परमेश्वरी दास के पास पहुंचे। परमेश्वरी दास, अरे भैया ये लो 300 रुपए और वो हमारी नथ वापस लौटा दो। भगत जी इतनी जल्दी क्या थी? आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, कहीं से मांग कर लाए होगे 300 रुपए। अरे भैया प्रबंध हो गया है और तुम ये हमारे को नथ दे दो वापस और ये 300 रुपए लो। 300 रुपए दे करके अब तो तुम्हारा हिसाब चुकती हो गया ना परमेश्वरी दास? हाँ चुकती हो गया। अच्छा आप अपने दस्तखत कर दिए। परमेश्वरी दास ने दस्तखत कर दिए और आप भी दस्तखत। मैं तो भैया अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा लगा सकता हूँ। हिम्मत दास जी ने अंगूठा लगाया हुआ था, इस वास्ते पता लग जाता कि जिसको पढ़ा लिखा कोई और है। अंगूठा लगाया। अंगूठा लगाते समय जब अंगूठा पकड़ करके परमेश्वरी दास ने लगाया चौपत्ते पर, तो स्पर्श होते ही साथ उसका मन बदल गया। एक टक दृष्टि से उस मेरे हिम्मत दास की ओर देखने लगा परमेश्वरी दास। हिम्मत दास तुम्हारे अंदर इतना प्यार, अरे तुम्हारे अंगूठे का स्पर्श करते ही मेरे मन में ना जाने क्या हो गया है। अभी तुम क्या बोल रहे थे, मुझे भी सिखाओ। और कुछ नहीं बोल रहा था परमेश्वरी दास, यही बोल रहा था, श्याम मेरो चंदा अति भोरी श्यामा प्यारी, गोरी श्यामा प्यारी, अति भोरी श्यामा प्यारी, भोरी श्यामा प्यारी, अति भोरी श्यामा प्यारी, गोरी श्यामा प्यारी, अति भोरी श्यामा प्यारी। आगे
फिर शाम पुकारा, श्याम श्याम। गली के अंदर चली गई, मानो सबके हृदय खींचती हुई चली गई। सबके सब बाल वृद्ध विवाह घर से वहां पर बाहर निकल पड़े। गली में बहुत भीड़ हो गई। परमेश्वरी दास भी नाच रहे थे और नए हिम्मत दास सबको नचा रहे थे। ये मंडल हिम्मत दास के घर की ओर चला। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम तेरे श्याम 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 मेरे श्याम। इतना प्यार में लक्ष्य करके बोलो कि बीच में ही घुल जाए शाम। श्याम सच बताना, जब शाम बोलते हो चित्त में शांति सी आती है कि नहीं? ठंड पड़ती है कि नहीं? ठंडक पड़ती है कि नहीं? इतना भैया नाम का ये प्रत्यक्ष कर देखो। कहाँ पहुंचे? जहाँ मालती का घर था। मालती के घर में देखा, प्रवेश करके तो मालती पोतना लगा रही थी। जहाँ पर वैष्णव संत भोजन करके गए थे, पोतना हाथ में लिए हुए मालती तो वही मंत्र बोल रही थी, श्याम मेरा चंद्रा। श्याम सुंदर बाहर देख रहे थे। नए हिम्मत दास, अरे कहाँ से बच पाओगे तुम? जिधर जाओ उधर ही उन्हें आनंद आता है। शाम बोलती थी मालती शाम, और रोमांच होता था नए हिम्मत दास की। बाहर खड़े उन्हें रोमांच हो आया, बाहर से बोले बगैर नहीं रह सके। शाम अंदर से मालती बोल रही थी श्याम, बाहर से बोल रहे थे नए हिम्मत दास श्याम। एक दूसरे को आवाज किसी की सुनाई नहीं दे रही थी। श्याम
हिम्मत की नए हिम्मतदास ने घर के अंदर प्रवेश किया। कहा, मालती मालती। मालती ने मुड़कर देखा, स्वामिन आप इतनी जल्दी वापस लौट आए हैं। एक बात याद आ गई थी। हाँ मालती, ये लो तुम्हारी नथ है, इस नथ को तुम पहन लो। स्वामिन आप कहाँ से लेकर के आए? कहीं से लाया, तुम ये नथ पहन लो। मेरे जरूरी काम याद आ गया था, स्नान करने फिर जाऊंगा, पहले तुम नथ पहन लो। स्वामिन मेरे दोनों हाथ कीच में लथपथ हैं, आप कृपा करके यहाँ रख दीजिए। अगली कहीं की सुहाग की नथ है ये, बड़े ही आश्चर्य की बात है, कोई देखता तो है नहीं, आपने कितने बार मेरी नथ पहनाई है, आप क्यों नहीं पहना देते हो? हिम्मतदास की हिम्मत नहीं बंधी है। ये क्या हो गया? अब कैसे होगा? यूं तुम करके नथ हाथ में ली और ऐसा सोचा कि स्पर्श ना हो जाए कहीं मालती के नाक से, परंतु कैसे हो सकता था ऐसे? जल्दी करो नाथ, कोई आ जाएगा, क्या कहेगा आकर के? बुढ़ापे में भी देखो उन्हीं से नथ पहनते हैं। जल्दी करो नाथ। नए हिम्मतदास ने आगे पीछे देखा, देख करके मालती के पास पहुंचे और नथ को थोड़ा खोल करके मालती के नाक में पहना दिया। नाक के साथ स्पर्श की बात थी, बस एकदम सारा शरीर सतोगुण स्वरूप में परिणत हो गया और कपकपी आ गई, रोमांच हो गया। उसी समय ऐसे चित्त को झटका लगा जैसे किसी ने मेरे को जगाया है। स्वामिन आप देखो, मालती मैं भूखा हूं, थोड़ा मेरे को खिला दो, फिर जाऊंगा स्नान करने के लिए। मालती ने कहा, लो महाराज। भोजन परोसा। नए हिम्मतदास ने बड़ी हिम्मत से पाया, खूब प्रेम से पा करके कहने लगे, अच्छा मालती हम थोड़ा मैं सो जाऊं, आराम कर लूं। आराम करने के लिए भीतर लेट गए। इतने में जो असली हिम्मतदास थे वो आ गए। धोती कंधे पर थी। मालती बड़ी भूख लगी है। मालती सोच रही है, एक हिम्मतदास इधर है, एक इधर है, इनमें से असली कौन है? ये डुप्लीकेट कहां से हो गया ये हिम्मतदास? असली कौन सा है, मैं कैसे पहचान करूं? अच्छा जो इच्छा तुम्हारी ठाकुर। अब वो तो सो गए हैं, तुम तो बोलना नहीं है, इन्हीं से बात करके देखूं। शाम मेरो चंदा मालती दरअसल उसी पत्र पर प्रसाद पा रही थी जहां ठाकुर जी पाकर गए थे। अब मेरे से पहले ही पत्र पा रही हो। सरकार अभी तो आप पाए करके लेटे हो, आराम करने लगे हो। आराम करने लगा हूं? नहीं नहीं, सच कह रही हूं। उसी वक्त मन में खटका लगा हिम्मतदास के, हो ना हो वही छलिया है ये, और कोई नहीं हो सकता। मेरा शाम मेरी लाज रखने के लिए आ गया है। मालती से खोज करके वहां से प्रसाद पाया। मालती कहने लगी, क्या कर रहे हो पतिदेव? मेरी जूठन। अरे चुप रहे, यहाँ कोई देखता तो नहीं है, अब तो मुझे पा ही लेने दे। थोड़ा प्रसाद मिला, मिलने में ही मस्ती छा गई। मस्ती छा करके कहाँ गया है वो जिसको तुमने सुनाया था? अंदर देखा तो वहां पर खाट खाली थी। कहाँ गया वो? खोजने लगे परमेश्वरी दास के पास। ये नथ कहाँ से आई? हाँ, नथ पूछा, नथ कहाँ से आई? यदि आप ही ने तो पहनाई है। इस वृद्धावस्था में आप मजाक करने लगे हो। नहीं नहीं मालती, मैंने नहीं पहनाई, मेरा रूप बना करके वही आया है और कोई नहीं आया। कहीं परमेश्वरी दास तो नहीं तुम्हें यहाँ आकर दे गया है? नहीं नहीं स्वामिन, ये है उनका पर्चा लिखा हुआ।
देखा तो अंगूठे के स्थान पर अंगूठा ही लगा हुआ था। मैं तो वहां से नहीं लाया। अच्छा, अभी पता करता हूँ। भागे भागे हिम्मतदास परवेशी दास के पास पहुंचे। परवेशी दास गद्दी पर बैठे हुए धीरे धीरे गुन बना रहे थे। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, हिम्मतदास परमेश्वरी दास के पहुंचा। परमेश्वरी दास को सुना। परमेश्वरी दास, भैया क्या बोल रहे हो? वही बोल रहा हूँ जो तुम बुला कर गए हो। धन्य हो तुम हिम्मतदास, तुम्हारी कृपा से मेरे मन में भी प्रभु का नाम आकर के बस गया है। अरे मेरी कृपा से? हाँ हाँ, अभी तो तुम आई थे। चरणों में लौट पड़ा हिम्मतदास। परमेश्वरी दास, तुम भाग्यशाली हो। भैया तुम्हें तो मिल करके गया है वो नटखट। हमें तो इसी प्रकार से कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, समय पे तो हमें पहुंचने नहीं देता। धन्य हो तुम, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। परमेश्वरी दास के साथ मिलकर के हिम्मतदास घर में लौटे। मालती से बहुत समय तक इसी प्रकार से चर्चा चलती रही। वो तो नथ बनाकर चलते बने। बाद में उसी प्रकार से जीवन उनका चलता रहा। एक घटना और वर्णन करेंगे। पहुंच गए हिम्मतदास एक बार, परंतु पहुंचे आरती हो चुकी थी, दरवाजा बंद हो चुका था। पुजारियों ने कहा, हिम्मतदास जी अब तो सरकार के पट बंद हो गए हैं, अब तो बड़ी मुश्किल है, दर्शन नहीं हो सकेंगे। पन्ना स्टेट के राजा बड़े प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने कई बार आकर के विनती करी, हिम्मतदास जी एक गांव तुम्हारे हम नाम लगा देते हैं, तुम वहीं पर रह करके इनके दर्शन किया करो। अब तुम बूढ़े हो गए हो, 7 कोस तक आते जाते हो, तकलीफ होती है। नहीं नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी के गांव की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से उसको इनकार कर दिया था। आज पड़ गई, दरवाजा बंद, दर्शन किए बगैर वापस नहीं लौट सकते हिम्मतदास। आखिर सोचने लगे कैसे हो, मंदिर तो आरती हो चुकी है, अब नहीं खुलेगा, समय के अनुसार ही खुलेगा, परंतु फिर भी हम क्या करें। हिम्मतदास ने हिम्मत करी। मका का बंद दरवाजा किए खिलवत में बैठे हैं। हाँ, मंदिर का दरवाजा बंद करके एकांत स्थान में बैठे हो, तुम्हें किसी के आने जाने का क्या पता हो सकता है। मस्ती से भोग लगाया और सो गई, आरती हो गई। आपको पता है क्या? मका का बंद दरवाजा किए खिलवत में बैठे हैं, मगर जो आशिक है साहिब वो फांद कर दीवार आता है। दीवार फांद करके आते हैं दीवाने मस्ताने तो, परंतु तुम्हें तो पर्दा करने की आदत है ना, इस वास्ते पर्दे में बैठ गए हो। कोई बात नहीं, तू पर्दा किए जा, तुझे ये मर्ज है, तुम्हें छुपने की बीमारी है। आज की नहीं, बहुत देर की। जब जीव और ईश्वर की बात हुई आपस में, कहने लगे भाई दुपट्टा चुप्पी खेलोगे? कहते खेलेंगे। अच्छा तुम छुपो, हम तुम्हें ढूंढते हैं। हम छुपेंगे, तुम हमको ढूंढना। जीव छुप गया, भला ईश्वर की दृष्टि से बच सकता था जीव, पकड़ लिया। देखो तुम्हें हमने पकड़ लिया, अब हम छुपते हैं, तुम पकड़ना। अब ईश्वर तो सब जगह समा गया। जीव बेचारा उस दिन से तलाश करता डोल रहा है, ये उनकी आंख बिचौनी है। छुपे हुए हैं,
लेकिन दिखाई नहीं देते, प्रतीत होता है, दिखाई नहीं देते किसी। तू पर्दा किए जा, तुझे ये मर्ज है, पर मुझे तेरे पर्दा से कैसी गर्ज है। हमें तुम्हारे पर्दा से कोई गर्ज नहीं। क्यों? किए जा रहा हूँ जो मेरा फर्ज है। मेरा तो फर्ज है केवल इतना ही कि तुम्हारा नाम जप करना, वो मैं करता जा रहा हूँ। अब तुम अपनी मर्जी जानो। किए जा रहा हूँ जो मेरा फर्ज है, पर प्यारे कन्हैया एक छोटी सी अर्ज है। पर एक छोटी सी अर्ज है। क्या अर्ज है? तू एक बार थोड़ा सा पर्दा हटा दे। तू एक बार थोड़ा सा पर्दा हटा दे। पर्दा हटा दे मेरे श्याम, पर्दा हटा दे मेरे श्याम। एक बार थोड़ा सा पर्दा हटा दे, थोड़ा सा पर्दा हटा दे। एक बार थोड़ा सा पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे। जो है तेरे दिल में वो मुझको बता दे, वो मुझको बता दे। है तेरे दिल में वो मुझको बता दे। कपटिन को लागे रहे हिम्मत दास कपाट, भगतन के पग धरते ही खुलत झपाट कबाट। तू एक बार थोड़ा सा पर्दा, थोड़ा सा पर्दा ने ऊंचे स्वर से जब इस प्रकार से तान दी, झपाट से दोनों पर पट खुल गए और जोर शोर हिम्मत दास की तरफ देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। हिम्मत दास, बड़ी हिम्मत है तुम में भैया, बड़ी हिम्मत है। श्याम मेरे श्याम,